सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु में कौन से भगवान की प्रतिमा होती है और उनका आकार कैसा होता है? अरहंत और सिद्ध भगवान की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है अकृत्रिम चैत्यालों में। किसी भगवान के नाम से नहीं होती। उनका आकार 500 धनुष प्रमाण पद्मासन होते हैं। 500 धनुष यानी 3000 फीट की सभी प्रतिमाएं, और एक एक जिनालय में एक एक स्थान पर 108 मूर्तियां होती हैं। यही उनका आकार प्रकार होता है। नमोस्तु गुरुदेव। माता पिता से पूर्व भव का संयोग होता है, तो क्या अंतरजातीय विवाह भी पूर्व भव का संयोग माना जाता है? माता पिता भाई बहन तो ये पूर्व जन्म के संयोग से होते हैं। लैला मजनू पूर्व जन्म के संयोग से नहीं होते हैं। हाँ, जो संबंध कर्म से लेकर जुड़े हैं कि जन्म लेने तुम्हारे हाथ में नहीं, माँ बाप कर्म के संयोग से। अब माँ बाप के जो भाई बेटे हैं वो भाई बहन कर्म के संयोग से। जो जन्म लेते ही जो संबंध बनते हैं वे कर्म के संयोग से होते हैं, और बाद में जो बनाए जाते हैं वे सब कर्म के संयोग से नहीं होते। चलो मैं मानता हूं कर्म के संयोग से हैं, तो फिर ये देखा देखी क्यों करते हो? ये करो ना, जिसका नाम आया तुरंत शादी कर लो। फिर तुम देखने क्यों जाते हो? देखने क्यों जाते हो? पूछने क्यों जाते? आजू बाजू क्यों पूछते हो? काला है कि गोरा है कि नाटा है कि लूला है कि लंगड़ा है, ये सब क्यों देखते हो? अरे स्वीकार करो ना, कर्म का संयोग है तो काना मिले तो ठीक। वहां तो चश्मा लगा के देखोगे यूं, वहां कर्म का संयोग नहीं बनते। अरे लैला मजनू लोग तो गजब के क्या कर्म सिद्धांत पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए ये है, चलो ठीक है लैला मजनू मान लेते हैं, तो फिर डाइवर्स क्यों होता है? जब पूर्व भाव से संबंध ही था तो पूरे भाव तक तो चलना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं हैं। जो आने के बाद संबंध जोड़े जाते हैं उसमें कर्म ही कारण नहीं है, हमारी वासना कारण है, हमारा मोह कारण है, हमारी भूल भी कारण है। ये ध्यान रखना। कर्म ने तो ये कहा था कि मैं तुम्हें जैन कुल में जन्म दे रहा हूं, अपना साथी जैनी बनाना। ये है कर्म सिद्धांत। ये है कर्म सिद्धांत। मैं तुम्हें जैन बना रहा हूं, तो यदि कोई साथी चाहिए पड़े तो किसको बनाना? जैन को बनाना। ये है कर्म सिद्धांत। नहीं तो जाकर के किसी को बनाना, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। नमोस्तु गुरुदेव। यह मानुष पर्याय सुकल सुनो जिनवाणी, यूं पर्याय गए ना उदर सुमानी। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? पर्याय गए न उदरी समानी। इसका अर्थ यह है कि यह मनुष्य पर्याय जो जैन कुल मिला है, यह दुर्लभता से मिला है, सुकुल दुर्लभता से मिला है। अब ये रत्न को कोई समुद्र में फेंक देवे और फेंकने के बाद फिर कहे आई एम सॉरी प्लीज, मैं उठाना चाहता हूँ। अब समुद्र में कैसे उठाएगा? समुद्र समुद्र है। यानी एक बार अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा धर्म मिलने के बाद यदि हमने खो दिया तो रत्न को समुद्र में फेंकने के बाद द्वारा पाने के समान दुर्लभतम दुर्लभ है। ये भाव से। नमोस्तु गुरुदेव। मन में कभी द्वंद्व चलता है तो एक तरफ मन लोगों की तरफ और दूसरी तरफ संयम की ओर, लेकिन मन तो एक ही है, तो द्वंद्व कैसे हो सकता है? मन तो नौकर है, मन कुछ नहीं करता। अंदर के जो अंदर वासना भरी हुई रहती है ना, वो वासना मन के माध्यम से निकलती है। पेट के अंदर कोई भोजन करता है तो गंदगी नहीं बनाता है। गंदगी बनाने के लिए भोजन नहीं करता, लेकिन गंदगी बनती है। ऐसा ही ये मन कभी अपने आप में ये नहीं कहता कि तुम गलत करो। तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान चेतना है, वह ज्ञान चेतना सत्य को ज्ञेय नहीं बना पा रही है।
वो ज्ञान ने अपने आप में पर की आलंबन लेकर के पर में सुख देखने की परिणति ज्ञान ने कर ली है। इसलिए मन के साथ किसी वस्तु का संबंध नहीं होता। इंद्रियां और मन में ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। इंद्रियां जो हैं ज्ञायक नहीं है, मन ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक है आत्मा। जानने देखने का काम मन नहीं करता, इंद्रियां नहीं करती। जानना और देखना मन का स्वभाव नहीं है, ज्ञान का स्वभाव। और ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखता है। आप ज्ञान को कंट्रोल कर लीजिए, मन और इंद्रियां कुछ भी नहीं करेंगे। मन और इंद्रियां तो खिड़कियां हैं। हम खिड़की में से झांकेंगे नहीं तो खिड़की से हमें कुछ भी दिखने वाला नहीं। यही तो सबसे बड़ी भूल पड़ी है व्यक्ति की। कभी नौ कर्म को दोष देता है कि सब हमारे नौ कर्म हैं, ये नौ कर्म है इसलिए हमारे परिणाम बिगड़ते। कभी आँखों को दोष देता है, कभी मन को दोष देता है। और इनको सबको दोष देने की अपेक्षा अपनी ज्ञान चेतना को कर्म चेतना के पीछे घुमाना बंद कर दो, सब साइलेंट हो जाएंगे और तुम्हारे ज्ञान के साथ जो सच्चा ज्ञेय ज्ञायक संबंध है वह स्पष्ट हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष गए थे, लेकिन 4 तीर्थंकर अन्य क्षेत्रों से मोक्ष क्यों गए हैं? केवल ज्ञान के बाद सब कुछ सहज परिणति होती है। और केवल ज्ञान के बाद जो कुछ भी परिणमन होता है तीर्थंकरों का, वो निमित्त प्रधानी होता है, उपादान प्रधानी नहीं। निमित्त प्रधान को लेकर अरहंत भगवान का सब कुछ होता है। जनता के पुण्य के उदय से भगवान विहार करते हैं, वो स्वयं विहार नहीं करते। उनके उपादान में तो विहार करना लिखा ही नहीं। उनका जो विहार होता है पुण्यात्मा जीवों के कारण, नैमित्त। पुण्यात्मा जीवों का पुण्य बढ़ता है, उस तरफ वो मुड़ जाते हैं। समोषण की रचना होती है, वो विराजमान हो जाते हैं। यानी अरहंत भगवान की जितनी परोपकारी क्रियाएं हैं वो स्वयं कभी नहीं करते। सारी क्रियाएं उनकी नैमित्तिक हैं। भगवान को तो खबर ही नहीं है कि मैं विहार कर रहा हूँ। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि मैं समोषण में बैठा हूँ। उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि मैं उपदेश दे रहा हूँ। उन्हें ये भी मालूम नहीं कि सभा में कौन बैठा है। उनके अनुभव में नहीं आ रहा है। पूज्यवर कुंद भगवान ने नियम सार के अंदर स्पष्ट कहा, भगवान निश्चय नय से अपनी आत्मा में लीन है। बाहर का सब कुछ जो हो रहा है, उनको कुछ भी खबर नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है, बस हो रहा है। और जब स्वयं उपादान कहीं चला जाए, उपादान का उपयोग कहीं और हो, तो जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब नैमित्तिक मानी जाती हैं, उपादान कृत नहीं। इसलिए निमित्त का जब पुण्य, उस भूमि का कभी पुण्य इतना बड़ा हो गया कि सम्मेश शिखर के समान किसी पहाड़ का पुण्य है, तीर्थंकर उस पहाड़ की तरफ मुड़ जाएंगे, इच्छापूर्वक नहीं, सहज भाव में चले गए। ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम धोती दुपट्टा सिलवाकर क्या पूजा अभिषेक कर सकते हैं? आजकल ये फैशन चल गया, क्योंकि धोती दुपट्टा किसी को बांधना आता ही नहीं। आज तो सीधा नाड़े सिस्टम हुआ। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 2 स्थानों पर धौत और उत्तरी शब्द का प्रयोग किया है। धोती और उत्तरी। धोती वही है जो सिलाई हुई नहीं रहती, जो बांधी जाती है उसको धोती बोलते हैं। चाहे वो धोती कैसा भी हो। तो अब आजकल चल रहा है, तो अब ठीक है, नई की अपेक्षा ठीक है, सिली हुई पहन लेते।
नमोस्तु गुरुदेव। मैं भगवान के दर्शन करने गई तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भगवान की प्रतिमा में से किरणें निकल रही हैं। तो क्या यह चमत्कार था? कभी कभी क्या होता है, अपने शरीर से ऐसी एनर्जी निकलती है जो किसी महाशक्ति के सामने वो रुक जाती है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सोते हुए व्यक्ति होश में है, जग रहा है, लेकिन उठ नहीं पाता। लोग समझते हैं ऊपरी बाधा है। ऊपरी बाधा नहीं है, अपना ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है। इसी प्रकार कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहाँ कोई विशेष गुरुत्वाकर्षण होता है और तुम्हारा वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है उस गुरुत्वाकर्षण को नहीं झेल पाता है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और ऐसी थी, और वो जब तक होता है जब किसी शक्ति के प्रति हमारा विशेष श्रद्धा हो, आस्था हो, तब हमारे शरीर में ऐसी स्थिति होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर अपनी हिम्मत रखो, आप आगे बढ़ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। बस इसको कोई ऊपरी बाधा मत मान लेना, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए डिप्रेशन हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें हिंसक घायल कुत्ते का इलाज कराना चाहिए कि नहीं? लेकिन आगम के अनुसार जीव दया धर्म का मूल है। ऐसे मौके पर हमें बचाव करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हिंसक नहीं है। वो हिंसक नहीं है। हिंसा उसकी मजबूरी, उसके मन में हिंसा नहीं है। शेर किसी के प्राण नहीं लेता है, शेर भोजन करता है। वो मारने के भाव से नहीं मारता, उसको भूख लगे, उसका भोजन है। तो वहाँ उनके लिए, हमारे लिए कैसा भी हो, हमें बचाने का भाव करना चाहिए। पशु आदि के संबंध में वो हिंसक है, तो एक बार हमने कुत्ते के लिए शांति धारा कराई थी। कुत्ते के लिए बिजोलिया के अंदर एक कुत्ते को बहुत तकलीफ थी। वो कमरे के बाहर मेरे आकर के पड़ गया, उठने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मैंने खुद उसके लिए शांति धारा कराई और मैंने गंदोदक खुद ला करके उसको गंदोदक छिड़का। क्योंकि शांति धारा एक ऐसी मल्टीपर्पज शांति धारा है, सबके लिए गो अज महिषी आदि महामारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। खेत में धन धान गुल्म पुष्प फल मारिम छिंद छिंद, यानी किसान अपने खेत के लिए कर सकता है, बागवान अपने बगीचे के लिए कर सकता है। भगवान मेरे फल पुष्प आदि इनमें कोई कीड़े ना लगे, महामारी ना लगे। किसान खेत के लिए शांति धारा कर सकता है, मेरे खेत में कोई कीड़े आदि ना लग जाए। उसमें लिखा है, बकरे को लिखा, अज को लिखा, आज यानी बकरा, भैंस आदि घोड़े जानवर सबके लिए लिखा कि इनके प्रति भी आप इतने दया भाव हो जाएं कि इनकी महामारी को दूर करने के लिए भी शांति धारा की जा सकती है। इससे ऐसा निश्चित होता है कि ये सब चीज़ें करुणा और दया के अंतर्गत आती। नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? व्यवहार सम्यक दर्शन होता है जो हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनते, उस अदृश्य शक्तियों को जो हम नहीं जानते, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है, ऐसे परोपकारी सच्चे देव शास्त्र गुरु श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मस्तांगम सम्यक दर्शन मश्म। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। 3 मूर्ताओं से रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा परमार्थ भूत। दूसरे रूप में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक इति प्रथमतः। प्रथम संवेग अनुकंपा आदि ये सराग सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है। और दूसरा वितराग सम्यक आत्म विशुद्धि मात्रम,
आत्मा के जो विशुद्धि मात्र परिणाम हैं वो कहलाता है निश्चय संवेदन। समस्त निमित्तों को गौण करके अपने आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप को अनुभव में लाना, उस शुद्ध स्वरूप को ज्ञान की पर्याय बनाना, जो अभी है नहीं ऐसी भावी पर्याय को ज्ञेय बनाकर जब उसके अनुभव में आता है वर्तमान के समान, वो पर्याय है नहीं, अभी शुद्ध स्वरूप है नहीं, लेकिन शुद्ध स्वरूप को ऐसी ज्ञान की पर्याय बनाता है कि उसके अनुभव में आता है कि जैसे मैं शुद्ध हो गया हूँ, शुद्ध हो गया हूँ, है नहीं शुद्ध। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वप्न में होता है, तुम स्वप्न में शिखर जी की वंदना कर नहीं रहे हो, घर में बिस्तर पे पड़े हो, लेकिन स्वप्न में तुम जब शिखर जी की वंदना कर रहे हो तो अनुभव में क्या आ रहा है कि मैं शिखर जी में हूँ। देखो गणधर टोंक आ गई, कुंदना टोंक, बिल्कुल साक्षात सब कुछ दिखता है कि नहीं। ज्ञान की पर्याय, तुम वहाँ नहीं पड़े तो बिस्तर पे हो। इसी प्रकार से शुद्ध निश्चय नहीं में जब व्यक्ति लीन होता है तो वर्तमान में शुद्ध है नहीं, जागते हुए अपने ज्ञान में शुद्ध पर्याय को ऐसे अनुभव में लाता है जैसे उसको लगता है जैसे मैं शुद्ध हो गया हूँ। ऐसी दशा जब प्रकट होती है तब वो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बाकी ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन के दो रूप हैं, एक चरणानुयोग के अनुसार और कर्म सिद्धांत के अनुसार। चरणानुयोग के अनुसार है सच्चे देव साथ गुरु की खोज करना, प्रतीति करना, श्रद्धान करना। दूसरा व्यवहार सम्यक दर्शन कर्णानुयोग के अनुसार है सात प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम करना, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन जो है वो बिल्कुल भिन्न होता है, कर्मों से परे, नौ कर्म से परे, मात्र आत्म विशुद्धि में ही लीन रहता है, उसको निश्चय सम्यक दर्शन बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा के बाद हम अभिषेक क्यों नहीं कर सकते हैं? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को देख करके ये कार्य करना चाहिए, पर बार बार न करके रेगुलर करना चाहिए। कई बार होता है अभिषेक पहले कर लें तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, चलो सब शांति से बैठे हैं, शांति धारा पहले कर लेते, अभिषेक बाद में कर लेते। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें ऐसा कोई बात नहीं। सुधा समाधान